लोगों को ऊपर लिखी शिक्षा देने के बाद मसीह यीशु कफरनहूम नगर लौट गए। वहां एक सेनापति का एक अत्यंत प्रिय सेवक रोग से बिस्तर पर था। रोग के कारण वो लगभग मरने पर था। मसीह यीशु के विषय में मालूम होने पर सेनापति ने कुछ वरिष्ठ यहूदियों को मसीह यीशु के पास इस विनती के साथ भेजा कि वो आकर उसके सेवक को चंगा करें। उन्होंने मसीह यीशु के पास आकर उनसे विनती कर कहा, यह सेनापति निश्चय ही आपकी इस दया का पात्र है, क्योंकि उसे हमारे राष्ट्र से प्रेम है तथा उसने हमारे लिए सभागृह भी बनाया है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ चले गए। मसीह यीशु उसके घर के पास पहुंचे ही थे कि सेनापति ने अपने मित्रों के द्वारा उन्हें संदेश भेजा, प्रभु आप कष्ट न कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारें। अपनी इस अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं आपसे भेंट करने नहीं आया। आप मात्र वचन कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं बड़े अधिकारियों के अधीन नियुक्त हूँ और सैनिक मेरे अधिकार में हैं। मैं किसी को आदेश देता हूँ जाओ तो वो जाता है, और किसी को आदेश देता हूँ इधर आओ तो वो आता है। अपने सेवक से कहता हूँ ये करो तो वो वही करता है। ये सुनकर मसीह यीशु अत्यंत चकित हुए और मुड़कर पीछे आ रही भीड़ को संबोधित कर बोले, मैं ये बताना सही समझता हूँ कि मुझे इस्राएलियों तक में ऐसा दृढ़ विश्वास देखने को नहीं मिला। वे जो सेनापति द्वारा मसीह यीशु के पास भेजे गए थे, जब घर लौटे तो ये पाया कि वो सेवक स्वस्थ हो चुका था। इसके कुछ ही समय बाद मसीह यीशु नाइन नामक एक नगर को गए। एक बड़ी भीड़ और उनके शिष्य उनके साथ थे। जब वो नगर द्वार पर पहुंचे, एक मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाया जा रहा था। अपनी माता का एक लौता पुत्र, और वो स्वयं विधवा थी, और उसके साथ नगर की एक बड़ी भीड़ थी। उसे देख मसीह यीशु करुणा से भर उठे। उन्होंने उससे कहा, रो मत। तब उन्होंने जाकर उस अर्थी को स्पर्श किया। ये देख वे जिन्होंने उसे उठाया हुआ था रुक गए। तब मसीह यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठ जाओ। मृतक उठ बैठा और वार्तालाप करने लगा। मसीह यीशु ने माता को उसका जीवित पुत्र सौंप दिया। वे सभी श्रद्धा में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वे कह रहे थे, हमारे मध्य एक तेजस्वी भविष्यद्वक्ता का आगमन हुआ है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। मसीह यीशु के विषय में ये समाचार यहूदिया प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों में फैल गया। योहन के शिष्यों ने उन्हें इस विषय में सूचना दी। योहन ने अपने 2 शिष्यों को प्रभु के पास इस प्रश्न के साथ भेजा, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? जब वे दोनों मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, बपतिस्मा देने वाले योहन ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या वो आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? ठीक उसी समय मसीह यीशु अनेकों को स्वस्थ कर रहे थे, जो रोगी, पीड़ित और दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे। वो अनेक अंधों को भी दृष्टि प्रदान कर रहे थे। इसलिए मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमने जो कुछ सुना और देखा है, उसकी सूचना योहन को दे दो। अंधे दृष्टि पा रहे हैं, अपंग चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध होते जा रहे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मृतक जीवित किए जा रहे हैं तथा कंगालों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है।